Well, it's just finished at Stamford Bridge. City has beaten Chelsea 1 goals to nil. And Chelsea, you fucking bunch of useless idiots. मतलब एक काम था तुम्हारा, ड्रॉ तो कर लेते यार. चलो जीतने की तो उम्मीद कभी थी भी नहीं तुम लोगों से, ठीक है, बट ड्रॉ कर सकते थे एटलीस्ट. सिटी से 2 पॉइंट तो रख लेते. नाउ द गैप एट द टॉप ऑफ द टेबल इज जस्ट 5 पॉइंट्स आर्सेनल और सिटी के बीच में. Useless Chelsea, fucking useless. Well, regardless, what a weird fucking match. First of all, let's talk about City's formation. When the teams were announced, we thought कि 4-3-3 का lineup होगा. Rodri will play at the left back and Bernardo will play as the right winger because ये इस formation में खेल चुके हैं कईयों बार. But then match start होता है and the way they line up is actually a 3-2-4-1. where Rodri is basically shifting as a defensive midfielder and as a defender, as a centre back, which is like strange as fuck. I mean, what the fuck was that? And Bernardo Silva was playing as a defensive midfielder in that lineup. So it was a 3-2-4-1 kind of formation when City is in possession. और जब City out of possession है तो Rodri shift back करता है as a centre back. It's a weird tactics. Pep Guardiola never ceases to amuse us in these kind of matches, especially against Chelsea. उसका रिकॉर्ड है, अलग ही उसको फॉर्मेशन खिलाना है, वियर्ड से वियर्ड फॉर्मेशन खिलाना है. सिटी वो जो चैंपियंस लीग का फाइनल तुम्हें याद होगा सिटी और चेल्सी का, उसमें भी उसने एक कोई भी होल्डिंग मिडफील्डर नहीं खिलाया था उस मैच में, विच इज़ अगेन स्ट्रेंज इज फक. एंड मे बी ही वॉन्टेड टू सरप्राइज हिज अपोजिशन. पॉटर को शायद सरप्राइज करना चाहता था वो अपने टैक्टिक्स से, बट आई थिंक ही एंडेड अप सरप्राइजिंग हिज ओन टीम. और देखा हमने कि वो जो उसने ट्राई किया, वो टैक्टिक जो उसने ट्राई किया, इट डिडंट वर्क आउट इन द बेस्ट वे फॉर देम बिकॉज सिटी वॉज नॉट एबल टू मूव द बॉल थ्रू द मिडल. Chelsea were very good in terms of their defense in the midfield. Zakaria, Kovacic were very good today. Midfield से उन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था. City was not able to move the ball through the middle. And Erling Haaland had to wait 20 minutes to get his first touch on the ball. So that just shows you कि City भली possession फिर भी dominate कर रही थी इस weird formation में, but they were not able to have any effectiveness in the game. They were not able to get into the final third. And Chelsea was doing a good job defending them. फोर्डन तो गेम में इन्वॉल्व ही नहीं था. 40-30 समथिंग मिनट्स तक फोर्डन वॉज नॉट नोवेयर इन द गेम. कंसेलो वॉज प्लेइंग एज अ राइट विंगर. वियर्ड. एंड इट वॉज नॉट वर्किंग आउट, बट ही वॉज स्टिल एबल टू रिसीव द बॉल इन दैट पोजिशन. ही कर रहा था, वहाँ से उसको स्पेस मिल रहा था. फोर्डन को तो बॉल मिली नहीं, लेकिन कंसेलो वॉज देयर आउटलेट. कॉन्स्टेंटली वहीं से बॉल्स रिसाइकल होकर कंसेलो के पास ही जा रही थी हर बॉल, क्योंकि मिडिल से तुम जा नहीं पा रहे हो. फोर्डन वाइड खड़ा था, ही वॉज आइसोलेटेड कम्प्लीटली. एस्पिलिक्वेटा और जिएक ने उसको काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया, तो वहाँ तक बॉल पहुँची ही नहीं. एंड कंसेलो वॉज द ओनली आउटलेट सिटी हैड, बट स्टिल सिटी वॉज वेरी वेस्टफुल विद देयर पोजीशन. एंड दिस प्रोबेबली द फर्स्ट हाफ दैट दे प्लेड इज़ द वर्स्ट हाफ दैट दे प्लेड इन दिस पर्टिकुलर सीजन स्पेशली. एंड चेल्सी वॉज वेरी कंफर्टेबल विथ निपिंग द बॉल बैक इन द ट्रांजिशन. हमने देखा कि चेल्सी ट्रांजिशन में बॉल डिस्पोजेस कर रही है सिटी को. सिटी इतना डिस्पोजेस नहीं होती है. सिटी वॉज डिस्पोजेस 20 टाइम्स इन दिस गेम, एंड दिस इज़ नॉट द सिटी दैट वी आर अकस्टम टू सीइंग. दिस इज़ नॉट पेप गार्डियोला की टीम से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतनी ज़्यादा तरीके से डिस्पोजेस हों. लेकिन ट्रांजिशन में बीट हो रहे थे वो. चेल्सी अच्छा डिफेंड कर रही थी, अच्छा उनको होल्ड कर रही थी, और प्रेसिंग भी उनका स्मार्ट तरीके से प्रेस कर रही थी. ट्रांजिशन में बॉल निप कर रही थी एंड दे वर गोइंग फॉरवर्ड. चांसेस क्रिएट किए, बट चेल्सी वॉज so wasteful with their chances. When अगर सिटी इतना ख़राब खेल रही है, so it is imperative for you to score at least 1 goal. आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सेकेंड हाफ में नहीं करेंगे वो. बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम इतना ख़राब खेले हो तो गार्डियोला वहाँ पे चने खाने तो बैठा नहीं है. ऑब्वियसली ही विल डू समथिंग टू मेक इट बेटर इन द सेकेंड हाफ, जो कि हमने देखा. बट आई स्पेयर अ थॉट फॉर चेल्सी एंड स्पेशली ग्रैम पॉटर, बिकॉज तीसरे मिनट में स्टर्लिंग इंजर्ड हो गया. आई थिंक 11वें या 12वें मिनट में प्यूलिसिक इंजर हो गया. विद इन 20 मिनट्स यू हैड टू मेक 2 सब्स्टिट्यूशन. तो तुम्हारा प्लान ए तो पूरा गया, चौपट ही हो गया जो तुमने प्लान सेटअप किया था. और 20 मिनट्स में 2 सब्स्टिट्यूशन कोई भी मैनेजर एक्सपेक्ट नहीं करता है. बट देन स्टर्लिंग और प्यूलिसिक की जगह चुक्वामेका और ओबामेयांग आया. तो ओबामेयांग तो तुम जानते हो कि यार ही इज ऑन डिक्लाइन, बहुत गंदी डिक्लाइन पे वो. सो ओबामेयांग ऑफर्ड देम नथिंग. येस, चुक्वामेका वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज ही वॉज एबल टू रिमेन फ्री on the left hand side, and he was
actually the spark, and he came very close to scoring also. He hit the post in the first half itself. That is the best chance Chelsea had in that half. But Chelsea should have been able to score at least one goal, because first half में City was poor. City was very very poor. And Guardiola realized that obviously, because अगर मुझे realize हो रहा है तो Guardiola का तो हो गई. So first half खत्म होने के बाद second half शुरू होते से ही उसने 2 substitution करे. Cancelo और Walker came off and Akanji came in along with Rico Lewis. So again Akanji आया, एक सेंटर बैक जो सेंटर बैक होना चाहिए वहाँ पे सेंटर बैक आया. रॉड्री को तुम स्विचिंग जो कर रहे थे वो चीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्री किया उसको. सो रॉड्री वॉज एबल टू बी इन द मिडफील्ड ऑल द टाइम, एंड रिको लुइस केम इन दैट राइट बैक पोजीशन. एंड रिको लुइस हमने देखा इस सीज़न ही उसको डेब्यू मिला है. सिटी का प्लेयर है, यंग प्लेयर है, अकेडमी प्लेयर है, पेप ने प्रमोट किया है इसको, एंड ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल एवर सिंस ही केम ऑन द फर्स्ट टीम, बिकॉज ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद स्टेपिंग इन द मिडफील्ड, जो कि पेप को चाहिए. एक तरह से उसको जो फुल बैक्स हैं उसके इन्वर्टेड फुल बैक्स वाला जो सिस्टम है, जो कंसेलो को देखा है हमने करते हुए कई बार, जिनचेंको करता था लास्ट सीजन तक. रिको लुइस इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद डूइंग दैट. ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद स्टेपिंग इनटू द मिडफील्ड, एंड रॉड्री के अलॉन्ग वो स्लॉट करता है, एंड वहाँ से वो पूरा गेम रन करते हैं अपना. और ये चेंजेस के साथ हमने देखा कि सिटी हैड मोर इम्पेटस इन द गेम. सिटी का मोमेंटम बिल्ड हुआ सेकेंड हाफ में. दे वर प्लेइंग विथ मोर एनर्जी, हाई इंटेंसिटी के साथ वो खेल रहे थे सेकेंड हाफ में. दे वर क्रिएटिंग मोर चांसेस, बट पेप वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. सो 68th मिनट में हमने देखा कि बर्नार्डो और फोडन को सब्सटीट्यूट किया उसने महारेज और ग्रिलिश से, बिकॉज ही नीडेड सम फ्रेश लेग्स आउट देयर. और विद इन 4 minutes वी सॉ दैट अ गोल केम, एंड दीज 2 players दैट आई जस्ट मैंशनड कंबाइंड टू स्कोर दैट गोल. हमने देखा बिकॉज द बिल्डअप फॉर द गेम केम फ्रॉम द बैक, एंड चेल्सी वर कमिटिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑन दैट फॉरवर्ड प्रेस. So City was able to beat that press with quick passing. De Bruyne से Grealish से Mahrez, and that was the goal. Kepa वहाँ पे save कर सकता था. I think he could have come and blocked the pass from Grealish. I don't know why he didn't go for it. Maybe he was wrong-footed, but he could have done a better job, I think. And so could have Cucurella. But Mahrez was there, right place, right time, and he scored a goal. City 1-0 up within 4 minutes of those substitutions. सबसे important बात इसमें ये है कि this shows you the evolution of Pep Guardiola as a manager, because Pep Guardiola को over the years हमने देखा है, he is not a very flexible kind of a manager. He is very rigid, he is very stubborn with his formations, with his lineup. और substitutions वो नहीं करता था इतनी आसानी से, 70-80 मिनट तक नहीं करता था substitution, even though the game was not going according to the plan. Within last 1.5 years, I'll say I've seen that thing in Pep Guardiola. मे बी तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अभी वो इज़ मोर फ्लेक्सिबल विद हिज सब्सटीट्यूशंस. ही इज़ विलिंग टू मेक सब्सटीट्यूशंस एट द राइट टाइम एंड इवन बिफोर टाइम, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि 60th मिनट में बर्नार्डो और फोडन दोनों को सब्सटीट्यूट कर दिया उसने. उस टाइम पे सिटी के पास इम्पेटस था, सिटी के पास मोमेंटम था, लेकिन फिर भी उसने फ्रेश लेग्स को इंट्रोड्यूस किया, फ्रेश प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड विद इन 4 minutes दे स्कोर्ड अ गोल. सो दिस जस्ट शोज यू कि मॉडर्न गेम में पेप गार्डियोला जैसे मैनेजर को भी इवॉल्व होना पड़ रहा है, और इवॉल्व हो रहा है वो. एंड मे बी दिस इज द इवोल्यूशन दैट ही एक्चुअली नीड्स टू गेट दैट चैंपियंस लीग ट्रॉफी. दैट इज द अल्टीमेट गोल फॉर पेप गार्डियोला. लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, बिकॉज ठीक है लीग उसने जीत ली, इंग्लिश लीग उसने डोमिनेट कर ली बहुत अच्छे तरीके से. अब उसको चैंपियंस लीग का जो एक टाइटल उसको दिलाना है सिटी को, दैट इज हिज प्राइमरी टारगेट. सो with this kind of evolution, with this kind of flexibility, I think he's more equipped to win the Champions League now. यार तुम स्क्वाड डेप्थ देखो यार सिटी का, इट्स सो अनफेयर. अब आई मीन देखो तुम चेल्सी को देखो, स्टर्लिंग और पुलिसिक इंजर हुआ तो ओबामेयांग और चुकोमेका को लेके आया. चुकोमेका इज वेरी यंग प्लेयर, नया बच्चा ही है वो भी, और ओबामेयांग तो खत्म ही है, मतलब ही इज अ फिनिश प्रोडक्ट ऑलरेडी. इन कॉन्ट्रास्ट तुम सिटी की तरफ देखो तो कंसेलो और वॉकर जैसे प्लेयर्स को सब्सटीट्यूट किया तुमने अकांजी और लुइस से. ओके लुइस इज अ यंग प्लेयर बट ही इज स्टिल सो गुड, एंड अकांजी इज एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, स्विट्जरलैंड के लिए खेलता है, डॉर्टमंड से खेल चुका है, इज अ गुड डिफेंडर. तुम डेप्थ देखो यार इनकी. फिर बर्नार्डो और फोर्डन को हटाते हो तुम, और महारेज और ग्रीलिश है तुम्हारे पास ऑफ द बेंच. वहाँ पॉटर के पास क्या था बेचारे के पास, मतलब ही हैड टू ब्रिंग इन गैलेगर, लुइस हॉल एंड हचिनसन इन टू द गेम. और बेचारा लुइस हॉल का तो डेब्यू था, ये 18 साल के लड़के हैं बेचारे. गैलेगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन हॉल और हचिनसन यंग ग्लैड्स 18 साल के बच्चे ही हैं.
तो तुम पॉटर को देखो, इट्स सो अनफेयर यार। मतलब एक तरफ तुम देखते हो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आपसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है तुम्हारे पास बेंच पे, और यहाँ पॉटर के पास बेचारा, चेल्सी का इंजरी लिस्ट देखोगे तुम, आई फील फॉर पॉटर बिकॉज ही इज अ गुड मैन, ही इज द रियल डील। ठीक है, लेट्स नॉट गेट एनी डाउट अबाउट दैट। इफ चेल्सी फैंस हैव एनी डाउट अबाउट दैट, बिकॉज चेल्सी फैंस के साथ देखा है मैंने, वेरी इम्पेशेंट, एंड पूरा क्लब का मैनेजमेंट ही उस तरह का है वैसे। अब आई डोंट नो द न्यू ओनर विल बी लाइक दैट और नॉट, बट ग्रैम पॉटर इज द रियल डील। ठीक है, ही इज़ नॉट गैरेथ साउथगेट, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज मैनेजर्स हु विल जस्ट हैव अ गुड सीजन और टू। ही इज़ द रियल डील। हमने देखा ब्राइटन के साथ उसने मैसिव चेंजेस किए, वो क्लब का कल्चर बदल दिया, क्लब का प्लेइंग स्टाइल बदल दिया, और ब्राइटन अभी भी उसी फिलोसॉफी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है नए मैनेजर के साथ भी। सो ही इज़ द रियल डील। ही विल नीड टाइम। अपना सिस्टम है उसका एक फिलोसफी है जो पोजीशन बेस्ड, उसका भी फिलोसफी है। ही इज़ ऑल्सो प्रोटैगनिस्ट इन द गेम, तो वो उसको इंस्टिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, और अपने प्लेयर्स भी लगेंगे शायद। और चेल्सी के साथ इतने इंजरीज हैं राइट नाउ, 10-11 प्लेयर्स उनके आउट हैं। सो इट्स वेरी अनफेयर टू जज ग्रैम पॉटर ऑन दिस पर्टिकुलर गेम। बट देखोगे तो आई डोंट थिंक चेल्सी डिड अ लॉट रॉन्ग। अब वो आके प्लेयर्स के लिए गोल तो नहीं कर सकता, ठीक है, तो तुम्हारे पास चांसेस थे, चांसेस क्रिएट हुए वहाँ पे, बट दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट दोज चांसेस। एंड इन दीज काइंड ऑफ गेम्स तुमको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेगा। सिटी के खिलाफ तुमको हद से हद 3-4 अच्छा चांसेस मिलेगा अगर तुम अच्छा खेल रहे हो, तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी एबल टू कन्वर्ट दोज चांसेस, एंड इफ यू डोंट डू दैट, सिटी विल पनिश you, and that's exactly what happened. So City scored the goal and they won the match 1-0. And one more thing we have noticed in the past few months, City is getting better at defending these 1-0 results. Past 1 year, 1.5 years हम देख रहे हैं कि City has nicked a lot of 1-0 results. पहले इतना नहीं था कि City 1-0 स्कोर करके जीत नहीं पा रही थी पहले, like 2-3 years back. But since last 1.5 years, 1-0 रिजल्ट भी वो अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हैं, विच आई टॉक्ड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ पेप गार्डियोला, उसकी फिलोसफी का। ही इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ डिफेंसिवनेस टू हिज सिस्टम। उसको ही इज़ नॉट सो रिजिड ऑन द इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग, कि तुम्हें अटैक ही करना है 90th मिनट तक, भले ही तुम 1-0 आगे हो या 2-0 आगे हो। द वे दे डिफेंड इज स्टिल ऑन द फ्रंट फुट, बट तुम्हें दिखता है कि हाँ, वो डिफेंड करने में आप कंफर्टेबल हो गए हैं, 1-0 की लीड को डिफेंड कर सकते हैं, एंड दे आर स्टिल एबल टू विन मैचेस। वो ग्रिटी मैचेस, वो ग्रिटी विंस, ग्रिटी परफॉर्मेंसेस जो सिटी से एक्सपेक्ट नहीं करते थे हम, पेप गार्डियोला की टीम से एक्सपेक्ट नहीं करते थे। नाउ वी आर सीइंग दोज काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस कमिंग इन। दैट इज़ वेरी स्केरी एज अ प्रोस्पेक्ट, बिकॉज इफ सिटी आर एबल टू डू दैट, देन हु इज गोइंग टू स्टॉप देम। मतलब अगर वैसे भी तुम देखो, उनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, और जब वो खराब खेल रहे हो तब भी वो 1-0 अगर जीत सकते हैं, सो इट इज़ द बेस्ट यू कैन आस्क फॉर। इट इज़ व्हाट चैंपियंस टीम आर मेड ऑफ, एंड नाउ द गैप एट द टॉप इज जस्ट 5 points। और आर्सेनल की स्क्वाड डेप्थ हमने देखा कि न्यूकासल के खिलाफ, मैंने बात किया था अपने लास्ट वीडियो में आर्सेनल के, कि हेसूस की कमी हमको खलेगी आगे जाके, और वो दिख रहा है हमको कि हेसूस इज़ बीइंग मिस्ड, एंड एनकेतिया पे कितना हम रिलाई कर सकते हैं स्कोर करने के लिए, टू प्रोवाइड अस विद दैट गोल स्कोरिंग form continuously. So we struggled with that in the last match. Although we created good chances, we were robbed basically. 2 penalties हमको मिलनी चाहिए थी उस गेम में, लेकिन ठीक है भैंचोद, वो तो हमको पता ही है कि सिस्टम हमारे खिलाफ है, सिस्टम इज रिग्ड अगेंस्ट अस। सो वो मैच ड्रॉ हो गया, एंड वी वर नॉट एबल टू स्कोर फ्रॉम ओपन प्ले इन दैट मैच, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट वी विल हैव, बिकॉज हमारे पास कुछ नहीं है बेंच पे, ऐसा कोई हमारे पास अटैकिंग ऑप्शंस इतने सारे हैं नहीं बेंच पे। यहाँ तुम देखो, फोडन है, महारेज है, हाँ ग्रीलिश है, इनके पास अटैकिंग ऑप्शंस की कमी नहीं है यार। बेंच से भी these guys can score, and Riyad Mahrez तो स्पेशलिस्ट है। he has scored the most number of goals from the bench ever since 2018. That's a record that he's holding, but we don't have that in our squad, and that's a little bit worrisome. But still 5 points clear, अभी पैनिक नहीं करना है। अभी 2 मैचेस बचे हैं हमारे सिटी के साथ, डायरेक्ट मैचेस 2 बचे हैं, अभी तक हम सिटी से नहीं खेले इस सीजन में। सो दोज 2 मैचेस आर एब्सोल्युटली की इन दिस टाइटल चेस, एंड नेक्स्ट मैचेस दोनों के डार्बी हैं। आर्सेनल विल प्ले टॉटनम इन द नॉर्थ लंडन डार्बी, एंड सिटी विल प्ले यूनाइटेड इन द मैनचेस्टर डार्बी। सो दोनों टॉप मैचेस हैं, और हमें जीतना पड़ेगा। नेक्स्ट मैच तो जीतना ही है ऑब्वियसली, इट्स डार्बी, सो इट्स अ मस्ट विन, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिगर पिक्चर 3 पॉइंट्स चाहिए हमको उस मैच में।
और यूनाइटेड से भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए. वी नीड यूनाइटेड टू पुट अ गुड परफॉर्मेंस. एटलीस्ट सिटी को पॉइंट ड्रॉप करवाए या सिटी को हरा दे तो इट विल बी अ बोनस फॉर अस. बट एक चीज़ क्लियर हो गई आज कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर अस. इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक. City are up there and they will compete till the end. So we have to be up there too. We have to be up there with our performances and we have to make results game by game if we have any chance of winning this league this season. और आसानी से जीतना भी नहीं है यार. हमें आसानी से जीत जो मिल जाए वो वैल्यू नहीं होती है उसकी. सो वी वांट कंपटीशन एंड bring it on Man City. We are there. We'll see you. We are definitely not letting go. We will be there. I'm confident. I have belief. Somewhat. Well, anyways, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू in the next one. Until then, Jai Shri Mahakal.